चैप्टर 1 सॉल्यूशन का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 8298 केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर एचजी। यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 23.8। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2 इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 23.8 दिया हुआ है। अब उसमें क्या किया, यूरिया को ऐड कर रहा है, यानी सॉल्यूट को ऐड कर रहा है 50 ग्राम यूरिया को किसमें 850 ग्राम वाटर में। तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉरिंग। यानी सॉल्यूशन में अब कितना प्रेशर होगा वाटर का वो निकालना है। सेकंड क्या निकालना है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। पूरा चैप्टर में क्या हम लोग का तरीका है, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ए से। मास ऑफ सॉल्यूट WB, मास ऑफ सॉल्वेंट WA होगा। उसी टाइप से मोलर मास का बात करें तो MB होगा, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो NB होगा। उसी टाइप से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल MA और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्वेंट NA। तो चलिए अब देखते हैं कंसेप्ट। समझिए, जब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा सॉल्वेंट ए है, यहां पे जब हम हिट करेंगे जो वेपर प्रेशर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे PA0 से। यहां तक क्लियर। अब समझिए, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, यानी यहां पे मेरा जो सॉल्यूट है क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। तो अब जब हम इसे हिट करेंगे तो वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर यहां पे ले रहे हैं तो वाटर का, यूरिया यहां पे ले रहे हैं तो यूरिया तो एक सॉलिड पार्टिकल है, उसका तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो यहां पे क्या होगा, पहले वेपर प्रेशर जो बन रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये सरफेस एरिया इसका ज्यादा, हर एक जगह से वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन जो ही हम सॉलिड पार्टिकल ऐड कर देंगे तो यहां पे देखिए वेपर प्रेशर का एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी अब यहां पे हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन PA। अब बताइए, क्या सिर्फ यहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन रहा है या सॉल्यूट का भी? सॉल्यूट तो मेरा क्या है, सॉलिड है ना, तो सॉल्यूट का नहीं बन रहा है। दैट मीन्स ये PA मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जब सॉलिड ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वही लिखें लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी डेल P क्या है, PA0 माइनस PA। याद रखिएगा कहीं कहीं पे ये PA सॉल्यूशन PS लिखा जाता है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन रहा है, यानी पूरा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PA, या फिर इसे PS बोल सकते हैं। तो यहां पे देखिए जो PA0 माइनस PA, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना वेपर प्रेशर कम होगा जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हुआ, PA0 माइनस PA इक्वल टू PA0 XA, PA0 XA। याद रखिएगा इसे हम लोग बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन यही जब PA0 इस साइड आ जाएगा तो ध्यान दीजिए PA0 माइनस PA बाई PA0 इक्वल टू XA। सॉरी, ये तो XB होगा ना, यहां पे क्या होगा XB, क्योंकि सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, इक्वल टू XB। तो ये अब मेरा क्या बन गया, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो समझ पा रहे हैं। तो अब ये हम लोग को कैलकुलेट करना एक है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, यानी सॉल्यूशन का बात ऑफ फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, हम लोगों को निकालना होगा PA, क्योंकि PA यहां पे जो है वो सॉल्यूशन का प्रेशर है।
यानी दो काम करना है हम लोगों को, रिलेटिव लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर और पीए निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। आइए ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है 23.8, यानी पीए नॉट कितना दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर एचजी, मिलीमीटर एचजी। मास ऑफ सॉल्यूट यानी डब्ल्यूबी कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, कितना है 50 ग्राम। मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का मास यानी डब्ल्यू ए कितना है मेरे पास 850 ग्राम, 850 ग्राम, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। तो क्या होता है पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेने से काम चल जाएगा, है ना। अब इस जगह पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये पीएस भी लिखा जाता है क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं बनता है, तो पीए की मेरा क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी है ना। तो चलिए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो चलिए अब आते हैं, ये तो मेरा मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा क्या है यूरिया है, तो यूरिया क्या है NH2CO NH2, तो कितने नाइट्रोजन है 2, एक नाइट्रोजन का 14 इंटू 2, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 4, कार्बन कितना है 12, एक कार्बन है और ऑक्सीजन एक है 16, यानी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 60 ग्राम आएगा। और अगर सॉल्वेंट का मास का बात, मोलर मास का बात करें तो सॉल्वेंट यहां पे वाटर है तो क्या हुआ 18 ग्राम होगा, क्या होगा 18 ग्राम होगा। तो चलिए अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी का निकालते हैं, तो गिवन मास सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का मोलर मास, तो सॉल्यूट का मास कितना है 50 ग्राम बाय मोलर मास कितना है 60 ग्राम, इसे डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, कितना आ रहा है बताइए, पॉइंट में आएगा ना 0 पॉइंट, क्या हो जाएगा 50, 6 8 जा 48, 2 बच रहा है कितना हुआ 20, तो 6 3 जा 18, तो 0.83 क्या निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी टाइप से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na, क्या होता है गिवन मास कितना है 850 बाय मोलर मास कितना है 18, अब 2 से इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 425, तो Na मेरा क्या आ गया Na इक्वल टू 425 बाई 9। चलिए अब इसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 9 4 जा 36, कितना बच गया 36 हो गया ना, 6 5 बचा, 9 5 जा 45, 6 7 7 टाइम्स में जाएगा ये 63 है ना, 65 हुआ। अब कितना बचा यहां पे आप मेरे पास 2 बचा, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, यानी Na मेरे पास कितना आ गया 47.22, ये हो गया। अब रिलेटिव लॉगरिथम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो चलिए निकाल देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो XB इक्वल टू मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है हम लोग क्या करते हैं उसी के नंबर ऑफ मोल को एभव में रखते हैं, तो NB बाय मेरे पास क्या होगा Na प्लस NB, Na प्लस NB, तो चलिए अब निकाल लेते हैं। NB मेरा कितना आया है NB 0.83 बाय Na कितना आया 47.22 प्लस NB 0.83, ये हो गया। आइए तो 0.83 बाय यहाँ पे 3 2 5 8 2 10 0 7 1 8 हो गया, कितना आ गया 48.05। अब इसे डिवाइड करते हैं, चलिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा देते हैं, कटेगा नहीं, तो क्या करना 83 डिवाइडेड बाई 4805, क्या है 83 डिवाइडेड बाई क्या है 4805, 4805 कितना आ गया मेरे पास 0.172, 0.172,
तो ये क्या निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया, दैट मींस हम लोगों को क्या निकल गया, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी सेकंड क्वेश्चन मेरा बन चुका है। देयरफॉर रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना निकल के आ गया, 0.172। ये कहां से हम बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, ये कंसेप्ट है, दीजिए यही तो होता है क्या, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये मेरा क्या है, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन बन चुका है, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इससे पहले क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेरे पास यहां पे क्या होगा बताइए, ये मेरा होगा पीए। तो पीए निकालने का मेरे पास दो तरीका है, क्या है एक तरीका, एक हम क्या करेंगे, पीए इक्वल टू क्या होगा, पी ए नोट एक्स ए, तब पी ए नोट तो दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए का निकाल लेंगे, उससे निकल जाएगा। नहीं तो यहां पे जो पी ए, इस फार्मूला को यूज करके, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला को यूज करके हम निकाल लेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए इसी को यूज करते हैं हम लोग। आई क्या है, ध्यान दीजिए, पी ए नोट माइनस पी ए, ये पी ए यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, बाय पी ए नोट इक्वल टू क्या है, एक्स बी। तो यहां से क्या होगा, पी ए नोट माइनस पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी ए नोट। चलिए एक्स बी कितना निकला हुआ है, 0.17, पी ए नोट मेरा कितना है, 23.8, 23.8। ये मेरा क्या निकल रहा है, लवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या निकल रहा है, लवरिंग इन वेपर प्रेशर। 23.8 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 23.8, कितना आया, 0.41, कितना आ गया, 0.41। तो देखिए ये मेरा 0.41 क्या आया, जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, यानी जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएं, यानी सॉलिड जब मिला रहे 50 ग्राम यूरिया, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा, पहले से प्योर से कितना कम हुआ, 0.41। लेकिन हमको निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पी ए निकालना है। तो यहां से अब पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट माइनस ये हो जाएगा ना 0.41। तो पी ए नॉट कितना है, 23.8, 23.8 जीरो कर देते, 80 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.41। तो चलिए ये कितना आ गया, 10 में 1 चला गया, 9, 7 में 4 चला गया, 3, 23। ये क्या निकला, पी ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए जब प्योर था, यानी सॉल्यूट ऐड नहीं किए थे, तो कितना था, 23.8। लेकिन जब सॉल्यूट ऐड कर दिए, और कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर 23 पॉइंट क्या आया, 39, यानी बोल सकते हैं 23.4। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जब एक सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन जो यहां पे था क्या, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना निकला, पी ए यानी 23.39, और सेकेंड क्वेश्चन था रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो मेरा कितना निकला, 0.172। ये मेरा हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।